यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूस ने अब वार किया है, जहां BM-21 ग्राड से रॉकेट दागे गए हैं। रूसी हमले में पूरी तरीके से यूक्रेनी हथियार डिपो तबाह हो चुके हैं और बाकायदा इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक ये टारगेट किलिंग हो रही है और इस टारगेट में अब यूक्रेनी हथियार डिपो को बनाया गया निशाना। इस बीच जबरदस्त बारूदी हमलों से सोलेडर दहलता जा रहा है। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस के भीषण हमले हो रहे हैं। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैन्य ठिकाने कैसे तबाह हो रहे हैं, एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, क्योंकि सोलेडर में जो हालात पिछले एक हफ्ते से बने हुए हैं उसके तहत सब कुछ खत्म हो चुका है और सोलेडर को लेकर ही बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपके सामने रूसी हमले में कैसे यूक्रेनी सैन्य ठिकाने एक के बाद एक टारगेट कर तबाह कर दिए गए हैं और यूक्रेनी ठिकानों पर रूस के ये भीषण हमले जारी हैं। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और सोलेडर को लेकर ही यूक्रेन की तरफ से भी बड़ा दावा, जहां रूस पर भीषण पलटवार यूक्रेनी सेना भी कर सकती है। और हालांकि थोड़ा पीछे हटने के बाद ही रूस पर पलटवार करने के दावे जरूर किए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने कहा रेलवे स्टेशन हमारा है, माइंस हमारी है। सोलेडर में वैगनर ग्रुप्स और यूक्रेनी सेना के बीच जिस तरीके से जंग हो रही है उसके बाद दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है जहां रूस पर भीषण पलटवार यूक्रेनी सेना की तरफ से किया जा रहा है और यूक्रेन की तरफ से इसी को लेकर दावे के साथ साथ वीडियो और तस्वीरें जारी कर बताया जा रहा है कि किस तरीके से रूस पर यूक्रेनी सेना कर रही है पलटवार। अब सोलेडर इतना जरूरी क्यों है? मेरे सहयोगी मनीष से इस पर चर्चा करने से पहले एक बार इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल जान लीजिए, क्योंकि सोलेडर का आखिर मतलब क्या होता है? सोलेडर का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ सॉल्ट, यानी नमक का तोहफा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जंग से पहले यूक्रेन का ये 90% नमक यहीं से आता था। अब इसके साथ साथ अल्बास्टर और सिरेमिक के लिए भी चिकनी मिट्टी का यहाँ पर बड़ा भंडार मौजूद है। हालांकि एनर्जी के लिए कोयला भी यहीं से मिलता है। महत्वपूर्ण ये इसीलिए भी है, वैगनर ग्रुप के चीफ प्रोगजिन की इसी भंडार पर नजर भी बनी हुई है। प्रोगजिन ने एक नमक खादान की फोटो को जिस वक्त शेयर किया उसके बाद ये संकेत भी साफ मनीष बढ़ते जा रहे थे कि आखिर किस रणनीति के तहत सोलेडर को निशाना बनाया गया है और सोलेडर को निशाना बनाते हुए ये बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल, देखिए इसकी शुरुआत हम अपने दर्शकों को एक दिलचस्प जानकारी देकर करेंगे कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सोलेडर अगर हमने खो दिया है हाँ। और वो रूस को हासिल हो गया है तो उसका कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप बताइए कि अगर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं था तो सैकड़ों की तादाद में जो यूक्रेनी सैनिकों के डेड बॉडीज वहां पर पड़े हैं, या फिर प्रिगोजिन और उनकी सेना ने जिस तरह से सैकड़ों सैनिकों को, यूक्रेन के सैनिकों को युद्धबंदी बना दिया है, तो वो फिर किसी बगैर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली जगह के लिए लड़ रहे थे। तो उस जगह की बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। एक तरफ जहां पर वहां नमक और कोयला की खाने हैं, वहीं दूसरी तरफ सोलेडर और बाखमुत वो इलाका है जहां से आप पूरे डोनबास रीजन को सप्लाई देते हैं। और इसीलिए डोनबास हो या लुहांस हो, दोनों ही हिस्से के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इसीलिए रूस और यूक्रेन अपनी पूरी ताकत वहां पर झोंक रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अब यूक्रेन चूंकि वहां पर जंग हार गया है तो अमेरिका के पास नए नए बहाने जंग के हार जाने के बाद निकल कर आ रहे हैं। मनीष, आप इस एरिया के बारे में जरा समझाइए, आखिर सोलेडर को लेकर ही यहाँ पर रूस किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बार बार बमबारी को जारी रख रहा है? क्योंकि अगली बड़ी खबर की डिटेल भी हमारे पास है कि किस तरीके से यूक्रेन भी अब इसको बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। उस पर जाने से पहले इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ इस पूरे एरिया को भी समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे मैं बहुत दिनों तक जब डोनबास में था, डोनबास की राजधानी डोनेट्स्क से महज 1.5 से 2 घंटे के ड्राइव पर आप सोलेडार पहुंचते हैं और वही 1-1.25 घंटे की ड्राइव पर आप बाखमुत पहुंचते हैं। मतलब डोनेट्स्क से लगभग 100 किलोमीटर का फासला वो है। वहीं दूसरी तरफ सोलेडार और बाखमुत के ठीक पास का जो हिस्सा है वो मरियोपोल है। मरियोपोल अगेन फिर बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह थी और उसे रूस ने कब्जा में हासिल कर लिया था। सोलेडार और बाखमुत वो इलाका है जहाँ से डोनबास का डोनेट्स्क जितना दूर है, ठीक अपोजिट में लुहांस्क भी उतनी ही दूरी पर है। तो डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों जाने के लिए सोलेडर और बाखमुत ये बहुत इंपॉर्टेंस हो जाते हैं और इसीलिए दोनों देशों की सेनाओं ने वहां पर जमावड़ा भी किया था। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो?
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।